और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। मतलब ये कि आज हम यहाँ पर आए है ना, और बेकरी हमारी स्टार्ट हो रही है, और गीत भी हमने गाया कि परमेश्वर का क्या करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। और बाइबल में लिखा है कि हर बात में क्या करो, परमेश्वर का क्या करो जी, धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात में परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। देखो, परमेश्वर हमें खाने के लिए रोटी दे रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए क्या नहीं है, रोटी नहीं है। ठीक है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए नहीं, है ना। हम अच्छे से रात को सो पा रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर तेरा क्या हो, धन्यवाद। हमें एक टाइम की 3 टाइम का खाना मिल रहा है, परमेश्वर तेरा क्या हो, धन्यवाद। अभी मेरे ससुर जी ना पीछे बीमार थे, अभी तो उनकी डेथ हुई, पर क्या हुआ कि जब उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखा, और जो एक सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ, जो सांस लेने के लिए भी ना उन्होंने लाखों रुपए क्या किया, चार्ज किए, ठीक है, कि क्या उनको क्या मिल जाए, आर्टिफिशियल क्या मिल जाए, हवा मिल जाए। परमेश्वर इस हवा को, इस ऑक्सीजन को हमें दे रहा है, परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद। हर छोटी बात में, हर छोटी बात में हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद। आप देखो हमारे जिंदगी में परमेश्वर कितने हमें अच्छे कपड़े दिए, कई लोगों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है ना, परमेश्वर तेरा क्या हो, धन्यवाद। पर कई बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देना क्या कर जाते हैं जी, भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा घर होगा, तब हम परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद। आप याद रखो, जब हम छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, परमेश्वर तूने मुझे सोने के लिए अच्छा मैट्रेस दिया, परमेश्वर तूने खाने के लिए मुझे दाल चावल दिए, परमेश्वर तूने लेने के लिए अच्छी हवा दी। जब छोटी बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में करना क्या कर देगा जी, शुरू कर देगा। आज हम अनिल सर के परिवार में है ना, छोटी बातों में, अब आप देखना चर्च के प्रति, हर प्रति ये छोटी बातों में क्या रहे, परमेश्वर के प्रति क्या रहे, ईमानदार। छोटी छोटी बातों में ये परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद। नहीं तो इनको जरूरत नहीं थी कि आज ये यहाँ पर बंदगी करते, अपनी शॉप को बंद करते, पर जब हम छोटी बातों में परमेश्वर का ध्यान रखते हैं, छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी क्या देता है जी, बरकतें देता है। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं बंद करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, सिस्टर सुनाई दे रहा आपको, और एक बार एक राजा था, और राजा जो क्या था, वो जब भी बाहर निकलता था ना, अपने महल से बाहर निकलता था, तो वहां पर 2 दरबान बैठे होते थे। दरबान समझते ना आप, 2 सिपाही। तो वो जो 2 सिपाही थे, जब भी राजा ने बाहर निकलना, तो एक ने बोलना राजा का धन्यवाद हो, और दूसरे ने बोलना परमेश्वर का क्या हो जी, धन्यवाद। तो राजा 1 बार 2 बार 3 बार, हर बार निकलता, उसने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री साहब, उन्होंने बोला हाँ जी सर, मैं जब भी बाहर जाता हूँ या अपने भवन में आता हूँ, ये एक बंदा बोलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, और दूसरा बोलता है राजा का धन्यवाद हो, तो कम से कम तुम इसको सिखाओ कि जब मैं अंदर जाऊं या बाहर जाऊं, तो ये भी बोले कि क्या हो, राजा का क्या हो जी, धन्यवाद। मंत्री ने बोला सर, बहुत समझाया इसको, ठीक है, पर ये बोलता है कि मैं परमेश्वर का ही क्या करूंगा जी, धन्यवाद। उसने बोला कोई बात नहीं। राजा ने मंत्री को बुलाया, उसने बोला ऐसा करो, एक केक तैयार करो, और उस केक के अंदर 10 सोने के सिक्के डाल दो। क्या करो, 10 सोने के क्या करो, सिक्के डाल दो, और जब मैं निकलूंगा कल बाहर, तो जब ये एक बोलेगा परमेश्वर का धन्यवाद हो और दूसरा बोलेगा राजा का धन्यवाद हो, तो ये केक उसको देना जो राजा का क्या करता है जी, धन्यवाद करता। उसने बोला ठीक है, चलो जी। वहां पर दोनों पहरेदार बैठ के बाहर आपस में बात करने लगे। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता था ना, उसने बोला यार आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसको बोला जो राजा का धन्यवाद करता था, तो मेरे पास तो आज पैसे भी नहीं है कि मैं उसके लिए क्या लेके जाऊं, केक लेके जाऊं, बड़ा मुश्किल में हूँ यार, बड़ा मेरा दिल आज दुखी है कि मैं अपने बेटे के लिए आज केक भी क्या नहीं कर पाऊंगा, काट नहीं पाऊंगा। अब ये बात ही कर रहा था, तो राजा वहां से गुजरा, और उसने झट से बोला राजा का धन्यवाद हो, और दूसरे ने बोला परमेश्वर का क्या हो जी, उसने बोला मंत्री साहब, जो मेरा धन्यवाद कर रहा है उसको ये केक दीजिए। उन्हें झट से जो धन्यवाद कर रहा था, राजा का धन्यवाद, उसको वो केक क्या कर दिया जी, दे दिया, चला गया। जब वो चला गया, तो जाने के बाद उसने देखा यार मैं रोज राजा का धन्यवाद करता हूँ, रोज राजा का धन्यवाद करता हूँ, तो
तो मुझे दिया भी क्या, एक केक दे दिया, उसको नहीं पता उसके अंदर क्या है जी, सोने के क्या है सिक्के। उसने बोला यार इतने सालों से मैं राजा का धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे कोई इनाम तो मिला नहीं और मुझे दिया क्या ये ले केक तू ही पकड़, तू बोल रहा था ना कि तेरे बच्चे का जन्मदिन है आज, तो तू ही क्या कर, ये केक पकड़ो और अपने बच्चे के लिए ले। उसने बोला जी परमेश्वर का क्या हो धन्यवाद। केक को लेकर गया, बच्चे के जन्मदिन पे काटा और अंदर से क्या निकले, सोने के क्या निकले जी, सिक्के। अगले दिन फिर से ड्यूटी लग गई। अब राजा को पता चल गया कि अब राजा तो सोच रहा था सोने के सिक्के किसके निकले होंगे, वो जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है। राजा निकला बाहर, तो उसने सोचा कि आज ये बोलेगा कि परमेश्वर के राजा का क्या हो धन्यवाद। उसने बोला राजा का धन्यवाद हो, इसने क्या बोला परमेश्वर का क्या हो। उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री साहब ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो शायद 10 सोने के सिक्के से शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उसने बोला अब ऐसा करो, एक हम और बात करेंगे कि जब मैं बाहर निकलूंगा और ये बोलेगा राजा का धन्यवाद हो और ये क्या बोलेगा परमेश्वर का क्या हो जी धन्यवाद हो, तो तुम मंत्री साहब इनको बोलना कि आज तुम अपने घर में जब जाओगे तो मेरे महल से होकर जाओगे और पहला मौका उसको देना जो राजा का क्या करता है जी धन्यवाद। और रास्ते में रख दो एक सोने का पूरी बोरी से भरा हुआ पूरा सोना रख दो, ताकि जो राजा का धन्यवाद करता है उसको वो सोने की बोरी मिले, वो इसको बताए कि मुझे इतना फायदा हुआ राजा का धन्यवाद करने को। उसने बोला ठीक है। राजा गुजरा, एक उसने बोला राजा का धन्यवाद हो और दूसरे ने क्या बोला जी परमेश्वर का क्या हो धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। उसने बोला, मंत्री ने बोला कि आज के बाद तुम दोनों ही राजा के महल से होकर जाओ। उन्होंने सोचा लो जी ये तो बहुत अच्छी बात होगी, रोज हम ऐसे घूम फिर के जाते थे, पत्थरों में जाते थे, कांटे चुभते थे, अब तो सीधा ही जाएंगे राजा के महल से जाएंगे और सीधा अपने घर में। दोनों बड़े खुश थे। उन्होंने शाम हुई, शाम को उसने बोला यार आज तो राजा के घर से हमारा घर बिल्कुल सीधा ही है, और जो बोलता था ना कि राजा का धन्यवाद हो। सबसे पहले मंत्री ने बोला अब आप सबसे पहले आप जाएंगे। उसने बोला ठीक है सर। उसने पता क्या सोचा, उसने बोला यार मैं रोज देखो हैं, कभी मेरा पाँव नाली में चला जाता है, कभी पत्थर मेरे पाँव पे लगते हैं, कभी कांटे लग जाते हैं, आज तो मेरा घर बिल्कुल ही सीधा है, राजा के महल से जाऊंगा बिल्कुल ही सीधा है, आज तो मैं आंखें भी बंद कर लूँ ना तब भी मैं सीधा ही जाऊंगा और कहाँ पर रुकूंगा आज। अब देखिए आपको पता उसने क्या किया, वो बोरी रास्ते में रखी थी और उसने दिमाग में सोचा कि मैं तो आंखें बंद करके ही जाऊंगा और सीधा अपने घर के पास ही क्या करूंगा। और उसने सच में ऐसा ही किया, अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करता करता जी और वहां से निकल गया, सीधे घर में जाके आंखें खोली और सोने की बोरी कहाँ रह गई। अब आई दूसरे की बारी है। वो बोलता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, इतना सुंदर घर देखने का मुझे आज मौका मिलेगा, मैंने तो राजा का महल कभी देखा ही नहीं, आज देखूंगा परमेश्वर, मैं एक एक चीज ध्यान से देखूंगा आज। वहां पर कैसे फूल लगे हैं, ठीक है, कैसे लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को मैं क्या करूंगा जी ध्यान से देखूंगा। और एक एक चीज को क्या करते गया, ध्यान से देखते गया। जब वो ध्यान से देखते गया तो रास्ते में मिली उसको क्या जी सोने की बोरी, उसने उठाई और अपने घर। ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर का क्या करते हैं जी धन्यवाद, परमेश्वर बरकतों को खोल देता है, परमेश्वर बरकतों को क्या कर देता है जी खोल देता है। आपको पता, आपको लग रहा होगा कि ये एक रूटीन है, पादरी आया कुछ बोल के चला गया, सारे पादरी ऐसा ही करते हैं, पर नहीं, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर क्या करा गया बोला, परमेश्वर का गीत यहाँ पर क्या किया गया गाया गया। आपको पता बरकतें, अगर आप ध्यान से समझो तो परमेश्वर की बरकत यहाँ पर क्या करेगी परमेश्वर की बरकत क्या करेगी, बाइबल में लिखा है तुम जहां पर जाओ परमेश्वर की बरकत को क्या करो। मतलब ये कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देना क्या कर जाते हैं जी सीख जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बरकतों से क्या करता है जी, परमेश्वर हमें बरकतों से क्या करता है, छोटी बातों में सुबह दुकान शुरू करने से पहले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ठीक है, खत्म करने के बाद परमेश्वर तेरा क्या हो धन्यवाद। मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि हमें छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का क्या करना है धन्यवाद। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर का क्या करो, परमेश्वर की यही इच्छा है
परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसका क्या करें जी? धन्यवाद करें। हमें कितना कुछ दिया है जो लोगों के पास नहीं है, और फिर भी अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें तो परमेश्वर को भी क्या होता है? दुख होता है। परमेश्वर को भी लगता है कि नहीं, मैंने इतना कुछ इनके जीवन में किया। हालेलुया। छोटी बातों के लिए, ये नहीं आपके पास एक बहुत बड़ी शॉप होगी, बहुत बड़ा घर होगा, तो आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे? बड़ी बरकतें दे। ये परिवार छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करे, तब परमेश्वर ने इनको क्या दी है? बड़ी बरकतें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।